करती है। कहा गोपिकाओं ने, प्रभु जयति तेधिकम जन्म नाव्रज। हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया मानो साक्षात लक्ष्मी भी आकर के यही निवास करने लगी। लेकिन प्रभु, हम तो आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं। अरे आप क्यों हमको इस तरह विरह की अग्नि में तड़पता हुआ छोड़ करके गए हो? और अगर यही दिन दिखाना था तो क्यों हमको विष विषाक्त जल से बचाया? मरने दिया होता यमुना का विष विषाक्त जल पान करके। अरे क्यों आपने अगासुर बगासुर को मान करके हम ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की आपने? हे प्रभु, इंद्र की मूसलाधार बारिश में हमको मरने दिया होता, क्यों आपने गोवर्धन लीला की? क्यों आपने हमको प्राणदान प्रदान किए? क्या यही दिन दिखाने के लिए, विरह वेदना में तड़पाने के लिए? और गोपिकाएं बहुत करुण क्रंदन करती है। साधारण नहीं है भगवान की ये महारास की लीला। आजकल लोग इसे मनोरंजन का समय, मनोरंजन का भाव समझ लेते हैं, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है। ये वो कथा है जो मन भंजन करती है, जो मन की मनोवृत्तियों को, मन के द्वंद्व को काटती है, समाप्त करती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा? दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा? अरे बांसुरी के उस वेदना के बोल को कोई क्या लिखेगा? कृष्ण की रास लीला लिखना देखना तो बहुत सरल है। कृष्ण की रास लीला देखना तो बहुत सरल है, पर गोपिकाओं के उन आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपिकाओं के उन आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपिकाओं के एक एक आंसू में, वो आंसू नहीं, वो दृग बिंदु हैं जिसमें कृष्ण प्रेम झलकता था, जिसमें कृष्ण का प्रतिबिंब झलकता था। साधारण नहीं है गोपी भाव। 4 अवस्था में भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। या तो गोपी बन जाओ, या बालक बन जाओ, या भोले बन जाओ, और या फिर ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ। इन 4 अवस्थाओं में भगवान की अनूठी कृपा, अहेतु की कृपा अविलंब होती है। गोपिकाएं कहती है, प्रभु हम तो कब की मर गई होती, लेकिन आप न जीने देते हो न मरने देते हो, क्योंकि आपकी ये कथाएं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम हे प्रभु, ये आपका कथा जो है, आपकी कथा अमृत है, और इस अमृत को पीने के बाद हम मर भी नहीं सकती, और उधर आप नहीं मिलते हो तो हम जी भी नहीं सकती। क्यों प्रभु धर्म संकट में हमको डाला है? आज गोपिकाओं ने जो करुण क्रंदन किया, गोपिकाओं की विरह वेदना, गोपिकाओं की वो करुण कातरता, जो गोपी गीत के माध्यम से भगवान को गोपिकाएं समर्पित करती है, भगवान कहाँ अपने आप को रोक सकते हैं? भगवान तो अपने भक्तों से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। और गोपिकाएं जब रुरुदु सुस्वर राजन, उच्च स्वर में विलाप करने लगी, उच्च स्वर में जोर जोर से रुदन करने लगी, के दर्शो के तन तजू तुम बिन रयो न जाए। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु अब आप और एक क्षण भी आपने लगाया तो हम अपनी देह को इसी समय त्याग कर देंगी, हम अब जीवित रहने वाली नहीं है। और गोपिकाओं के इसी प्रेम को देख करके, जो कन्हैया गोपिकाओं को छोड़ करके गए थे, जब भगवान ने देखा कि प्रेम के प्रभाव से गोपिकाओं का अहंकार समाप्त हो गया है, और जब अहंकार हृदय से चला गया, तो गोपिकाओं के बीच भगवान पुनः अवतार ले लेते हैं, प्राकट्य ले लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए राम बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान पुनः गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान करने लगे। और क्या वहां का दृश्य था? लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल।
क्योंकि कोई साधारण दृश्य नहीं था। 9 लाख गोपिकाएं थी और देखते ही देखते एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, 9 लाख कृष्ण। क्या वो महाराज का महामंडप होगा, वो शरद पूर्णिमा की 6 महीने की महारात्रि, जहां पर भगवान महाराज का जब आनंद प्रदान करने लगे तो सब गोपिकाओं के बीच कृष्ण खड़े हैं। आइए भगवान के महाराज के दर्शन करें, जहां पर यमुना किनारे शरद पूर्णिमा की उस अर्धरात्रि में भगवान के वेणुनाद पर गोपिकाएं और साथ में राधा नृत्य करने लगी है। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। राधा नाचे